हेलो गाइस। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम लेंगे जीसीडी बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, इसको हम एचसीएफ भी कहते हैं, जो कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आपको दो नंबर्स दिए गए हैं 48 एंड 18। अब इनका अगर हमको एचसीएफ निकालना है या फिर जीसीडी निकालना है तो हम क्या करते हैं कि पहले 48 को आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं 24, 12, 6, 3, 3, 1। ठीक है, तो हम 42 कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और हम 18 को कैसे लिख सकते हैं? हम 18 को भी कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसमें कॉमन क्या है? 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3। तो जो इनका जीसीडी हो जाएगा वो हो जाएगा 48 और 18 का वो हो जाएगा 6। तो ये बेसिकली हमारी मैथमेटिकल अप्रोच हो गई। अब हम अगर हमको इसका कोड लिखना है, मतलब अगर हमें जीसीडी फाइंड करना है किसी दो नंबर्स का, तो हम इसका कोड कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करते हैं कि हम कोड लिखेंगे कि कभी भी जीसीडी जो होगा इन दो नंबर से का जो मिनिमम होगा उससे बड़ा तो नहीं होगा। लाइक 18 का ही 18, और क्योंकि वो फैक्टर होता है तो वो 18 का फैक्टर 18 से बड़ा तो नहीं हो सकता। 18 का डिवाइज़र जो है वो 18 से बड़ा तो नहीं हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लूप चलाएंगे एंड आई इज इक्वल टू 1 टू जो मिनिमम ऑफ ए एंड बी होगा वहाँ तक लूप चलाएंगे और अपन चेक करेंगे कि इफ़ ए इज इक्वल टू 0 एंड अगर ए और बी दोनों आई से डिविजिबल है तो अपना जो जीसीडी है वो आई हो गया। और ऐसे ही अपन मतलब ये आई बढ़ता जाएगा ना, तो अपन को एंड में जो ग्रेटेस्ट वाला जीसीडी होगा, यानी कि जो ग्रेटेस्ट वाला नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करता होगा, वो अपन को मिल जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? ओ ऑफ मिनिमम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी। तो ये थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है। अब इसके लिए एक एल्गोरिदम है जो कि अपन कहते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड जीसीडी। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट एल्गोरिदम है। इसमें बेसिकली क्या होता है, कि जीसीडी को हम जीसीडी ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? जीसीडी ऑफ बी, ये किस कंडीशन में? जब ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। तो जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी एंड ए मॉड्यूलो बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जीसीडी ऑफ 48 एंड 18 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 18 एंड 12। ये 48 में 18 का आप डिवाइड दोगे तो 12 आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो जीसीडी ऑफ 48 एंड 18 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम होती है। तो इसकी वजह से अपना क्या हो जाएगा, जो और जीसीडी का जो एक और मतलब जीसीडी और एचसीएफ का जो रूल होता है वो ये होता है कि जीसीडी ऑफ एनी नंबर विथ जीरो इज ऑलवेज दैट नंबर, क्योंकि ज़ीरो तो सबसे डिवाइड हो जाता है ना, तो ये होता है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि हम इस एल्गोरिदम से का यूज़ करके कैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑप्टिमाइज़ करेंगे मैं बताती हूँ आपको। क्या करेंगे कि वाइल नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हमको एक लूप चलाना है। कब तक? जब तक जो है बी जो है वो जीरो नहीं हो जाता है।
कि हाँ वाइल ही करेंगे। वाइल b इज़ ग्रेटर देन 0 हम क्या करेंगे कि हमको बेसिकली क्या करना है, GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू GCD ऑफ ए की जगह में b रखना है एंड b की जगह हमको क्या रखना है, a फैक्टोरियल b। ठीक है, ये करना तो अपन क्या करेंगे कि पहले b की वैल्यू किसी में स्टोर करवा देंगे। मान लीजिए कि हमने इसको टेम्प में स्टोर करवा दिया और b में अपन को क्या स्टोर कराना है, a फैक्टोरियल b, सॉरी a मोड b। एंड अब हम अब हम a में क्या स्टोर कराएंगे, a में हम स्टोर करा देंगे टेम्प। ठीक है, तो एंड में हमारा जो GCD होगा यानी कि हम रिटर्न कर देंगे ए को। एंड में जब अपन इस प्रोसेस को कब तक करते रहते हैं, जब तक, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए हमको 48 और 18 का निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वजह से फिर अपन GCD ऑफ 18 एंड 12 निकालेंगे, फिर अपन GCD ऑफ 12 एंड 6 निकालेंगे, फिर अपन क्या करेंगे GCD ऑफ 6 एंड 0 निकालेंगे। और जहाँ एक नंबर जहाँ b 0 हुआ तो ये लूप बाहर आ जाएगा और हम क्या करेंगे, a रिटर्न कर देंगे। तो a रिटर्न कर देंगे यानी कि हम 6 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारा GCD जो है ये है। ठीक है, तो वही होता है कि जब एक एलिमेंट जो है 0 हो जाता है, एक नंबर 0 है, तो GCD ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू, तो अपन को तब तक रन करना है इसको जब तक कि b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जैसे ही b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा GCD जो हो जाएगा वो दैट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इसका प्रूफ क्या है, लाइक कैसे हो रहा है ये क्या लॉजिक है इसका। तो इसका लॉजिक ये है, इसका बेसिकली ये लॉजिक होता है कि इफ़ a and b is divisible by some d, अगर d से डिविजिबल है तो जो इनका रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर मतलब अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, अगर ये इक्वेशन है मान लो बाय d, देन r विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय d। ठीक है, अगर कोई नंबर a और b को डिवाइड करता है, b का डिवाइज़र है, तो वो r का भी डिवाइज़र होगा। कैसे, अब मैं इसका प्रूफ बताती हूँ आपको। अगर मान लीजिए a जो है वो d जो है इसका डिवाइज़र है, तो मान लीजिए सम के इंटीजर के लिए d का डिवाइज़र हुआ, अपन ऐसे लिख सकते हैं d जो है डिवाइज़र है इसका, a का मतलब कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो a को अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब b भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है d से, तो उसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को अपन इस इक्वेशन में लिखें तो क्या होगा, k1 इंटू डी इज इक्वल टू k2 इंटू डी और q आ गया प्लस r। अब r को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये इस साइड जाएगा, d कॉमन आ जाएगा इनमें से, k1 माइनस k2 इंटू क्यू। तो अब क्या हुआ कि r जो है वो d से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है फॉर सम दिस इंटीजर, ये एक इंटीजर वैल्यू ही होगी। ठीक है, तो किसी ना किसी इंटीजर वैल्यू के लिए जो है r जो है वो d से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि अगर a एंड b का कोई कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो जो इनको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा ना, वो भी उसका भी जो कॉमन फैक्टर होगा या जो कॉमन फैक्टर होगा वो इक्वल ही होगा। तो अपन इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालने की जगह अपन क्या कर सकते हैं, b एंड r का कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ये है इस पूरे एल्गोरिदम का लॉजिक। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर d जो है वो a और b को डिवाइड कर रहा है तो वो r को भी डिवाइड करेगा कम्प्लीटली। यानी कि अगर कोई नंबर जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो वो b एंड r का भी कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि वो r को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो इसलिए दो बड़े नंबर्स का GCD निकालने से अच्छा है कि हम दो छोटे नंबर्स का GCD निकाल लें। ठीक है, ये होता है बेसिकली ये लॉजिक। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, क्योंकि ये लॉग में मतलब कि हर स्टेप में ये मॉड्यूलो कर रहा है ना, तो इसकी जो वो होती है
मतलब स्टेप्स होती हैं वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाती हैं। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाती है वो हमारी हो जाती है ओ ऑफ लॉग मिन ऑफ ए एंड बी। पहले जब हमने किया था तो वो कितनी थी, ओनली ओ ऑफ मिन ए एंड बी थी, लेकिन यहाँ पे लॉग आ गया क्योंकि हर बार नंबर का मॉड्यूलो हो रहा है तो नंबर जो है बहुत जल्दी श्रिंक कर जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम इसको नॉर्मल उससे करते तो हमको क्या करना पड़ता, अप टू 18 हमको लूप चलाना पड़ता, तो यानी कि ओ ऑफ 18 यानी कि 18 ऑपरेशंस लगते हैं इसमें, लेकिन अभी 1 2 3 4 ऑपरेशंस में हो गया ये। ठीक है, तो इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाती है वो लॉग मिन ऑफ ए एंड बी हो जाती है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी रिड्यूस हो जाती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ 1 ही है इसकी। ठीक है, तो ये थी यूक्लिड एल्गोरिदम यूक्लिड्स एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग जीसीडी और एचसीएफ। ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।